एक्सरसाइज 9.1 का सम नंबर 13। देखिए इसमें कह रहे हैं कि एक लाइट हाउस है, ठीक है, सी लेवल पर। उसकी जो हाइट है वो है 75 मीटर, ठीक है। तो इसका ना डिप्रेशन हमने एंगल बनाना है। डिप्रेशन एंगल होता है कि ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे, और जो एलिवेशन होता है वो नीचे से ऊपर का जो है एंगल बनता है। तो दो शिप हैं, इसमें एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक 45 का एंगल बना रहा है। देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। देखिए मान लो ये हमने इस तरह से डायग्राम बनाया है, मैं बताती हूँ आपको कि ये जो है लाइट हाउस है, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो 75 मीटर है। इसका जो ये सी लेवल है ना, सी लेवल पे मतलब कि ये आपका लाइट हाउस बना हुआ है। ये एक तरह से सी है, यानी कि समुद्र है। तो उस पर एक मतलब सॉरी दो शिप हैं, जो एक शिप तो आगे है थोड़ा सा, एक शिप थोड़ा सा पीछे है, ओके। तो उसमें जो डिप्रेशन है यानी कि ऊपर से नीचे तक का जो एंगल बन रहा है ना, तो वो एक बन रहा है 45 डिग्री का, यानी कि एक शिप को जब वो देख रहा है लाइट हाउस से जो लाइट पड़ रही है एंगल बन रहा है, तो वो बन रहा है 45 डिग्री। और दूसरा जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो देखिए अगर इस तरह से मतलब कोई डिप्रेशन वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या करते हैं हम, इस तरह से ये डॉट 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 करके एक लाइन बना देते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वाली लाइन जो बनती है ना। तो अब जैसे कि इधर ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो इधर भी हमने ये यहाँ तक जो है 45 करना होता है। और अगर इधर 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी हमने 30 डिग्री का बनाना होता है, ठीक है। अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो सम आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये हमने शो करना होता है और आपका जो है नंबर जो है कट सकते हैं। हमने इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इसमें एक ट्रायंगल का नाम हमने रख दिया ABC, ये वाला छोटा एंगल हो गया। और दूसरा जो है बड़ा एंगल माना जाएगा, जैसे कि मान लो यहाँ से यहाँ तक जाएगी ये बड़ा एंगल। जब हम सॉल्व करेंगे ना तब ये बड़े एंगल की तरह इसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये आपका 30 डिग्री का है, तो इसका नाम हो गया आपका A B और D। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब बताऊंगी, पहले मैं आपको ये छोटा एंगल सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके दो एंगल हमने बनाने हैं, तो इसके दो पार्ट हमने सॉल्व करने हैं। तो इसमें देखिए बात हुई है कि परपेंडिकुलर की बात हुई है और बेस की बात हुई है, ओके। इसमें बेस की बात हुई है और परपेंडिकुलर की बात हुई, तो यानी कि tan थीटा वाला इसमें जो है फार्मूला लगेगा PB वाला। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम लिख देंगे, ट्रायंगल का नाम लिख देंगे ABC, tan थीटा लिख के PB लिख देंगे। tan कितना है 45 डिग्री है, देखिए 45 डिग्री है ये, ओके। तो परपेंडिकुलर कितना है 75 है, यहाँ देखिए 75 है। और हमारा B कितना है, हमने यहाँ पे इसको x का नाम दे दिया है। यहाँ से यहाँ तक का हमने इसको जो है x का नाम दे दिया है और इसको जो है हमने y का नाम दे दिया है, ठीक है। तो देखिए ये b जो है हमारा x है, ये x है यहाँ पे ले लिया। 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो अपॉन में जो है 1 ही लिखेंगे क्योंकि ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। इक्वल टू का इक्वल टू आया, 75 आया, x का x आया। अब x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x आएगा, 75 की करेंगे 1 से तो 75 आएगा। यानी कि एक साइड जो है हमारी अभी 75 ही आई है एक तरह से। तो दूसरा मतलब x की जो ये वैल्यू है ना, इसकी साइड जो है हमारी 75 आई है, ओके। तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट में जो है हम देखिए ये पूरा ट्रायंगल लेंगे, ये पूरा जो है ये बड़ा ट्रायंगल हम लेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने ट्रायंगल का नाम लिख दिया A B और D, हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रायंगल का नाम। tan थीटा लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात होनी है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि ट्रायंगल का नाम लिख दिया, tan थीटा लगेगा क्योंकि मैंने बताया ना आपको परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। PB वाला जो है इसमें फार्मूला लगेगा। tan थीटा कितना है 30 डिग्री है, ये देखिए 30 डिग्री है यहाँ पे। और P कितना है 75 है। और अब देखना कि हमने जो B लिया है ना, यानी कि बेस लेना है ना, वो हमने x भी लेना है और ये y भी लेना है। मैंने पूरा ट्रायंगल आपको बोला है ना, पूरा ट्रायंगल लेना है। तो x प्लस वाई करेंगे, x प्लस वाई हम करेंगे। और tan 30 की जो वैल्यू है वो आप देख लेना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1/√3 है। 75 का 75 आएगा। अब जो यहाँ पे हम जो है x की वैल्यू लगाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है, प्लस का प्लस लगाया। y की वैल्यू अभी हमें मिली नहीं है, यानी कि ये जो y है ना ये हमने यहाँ पे लगाना है √1। अब हमने क्या करना है, इनकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। देखिए मैं भी पेंसिल से ही करूँगी क्योंकि आप भी पेंसिल से ही करना इसको, क्योंकि इक्वल टू लगाना होता है, हमने ये भी शो करना होता है। इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो देखिए 75 आपका जो है √3 आएगा। 75 की मल्टीप्लाई √3 से की तो 75 √3 आएगा। 75 प्लस y की मल्टीप्लाई 1 से की तो सेम आएगा। यहाँ पे इक्वल टू का इक्वल टू लगाएंगे, y यहाँ पे आ जाएगा, ये जो है यहाँ पे आ जाएगा सेम का सेम। ये जो है आपका ये जो है प्लस का है, क्या है ये प्लस का है क्या 75, क्योंकि y तो हमारा इधर आ गया था ना, तो 75 जो है प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये 75 में √3 लगा है लेकिन इसमें नहीं लगा है, तो हमने इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन कौन है 75 है और इधर भी 75 है, तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। लेकिन ये जो 75 है ना इसकी जगह हमने 1 मान लेना है। √3 हमने ब्रैकेट में लेना है, माइनस का माइनस लगाया और इसको 1 को हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि यहाँ पे जो 1 माना था ना वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसका आंसर होगा 75 √3 - 1 मीटर जो है इसका आंसर है, ठीक है। ये देखिए
यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आंसर है वो 75 अंडर रूट 3 - 1 है, ब्रैकेट में लेना है, अंडर रूट 3 - 1 करते हैं नेक्स्ट सम। 9.1 का जो सम नंबर है 14, तो ये देखिए ये सब जो सम है 1.2 मीटर टॉल गर्ल जो है, ये सेम जो है आपका एक इसी एक्सरसाइज में सम है 6 नंबर, उसमें बॉय है इसमें गर्ल है, तो उसी के मेथड से ये जो है सम सॉल्व होगा। तो एक बार डायग्राम से इसको समझ लीजिए कि एक लड़की है, गर्ल है, तो उसकी हाइट जो है 1.2 जो है मीटर है, ठीक है। तो एक बैलून है, तो जो हवा में उड़ने वाले बैलून होते हैं ना, तो वो है, तो वो उसको अपनी मतलब कि देख रही है वो, एक तो बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, एलिवेशन है ना, तो एक तो बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है, एक बन रहा है 60 डिग्री का। और जब वो बैलून जो है ये मतलब इस तरह से हमने जब डायग्राम बनाएंगे ना, तो ये लाइन भी हमने बनानी है डॉट डॉट वाली। तो जब ये बैलून जो है अपनी मतलब कि थोड़ी सी और दूर जाता है हॉरिजेंटल लाइन में, वैसे हॉरिजेंटल ये जाता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने सम सॉल्व करना है। तो ये यहाँ जाता है, तब ये लड़की जो यहाँ से देखती है, यानी अपनी आइज से, आइज़ की हाइट तक का देखती है, तो ये यहाँ पे पहुँच जाता है, तो ये एंगल बनाता है 30 डिग्री का। ओके, अब ये जो ग्राउंड से लेवल, ग्राउंड से जो इसकी दूरी है ना इस बैलून की, तो चाहिए है क्योंकि ओरिजेंटल लाइन है ना, सेम लाइन है, तो ये आपका देखिए इस तरह से ये बन जाता है वैसे, लेकिन आपने इस तरह से लाइन बनानी है, ठीक है, डायरेक्टली बनानी। और इसमें लिखा है कि 88 2 पॉइंट जो है मीटर जो है इसकी हाइट है, कहाँ से, ग्राउंड से, ग्राउंड से, यानी कि जैसे लड़की का ये पैर है, ये ग्राउंड पे है ना, तो यहाँ से जो है यहाँ तक 82 है, सॉरी 88.2 मीटर है। तो जब लड़की देखती है ना, तो उसकी मतलब हाइट देखो 1.2 मीटर है ना, तो ये इससे लेस हो जाएगी, ठीक है। तो लेस करने के बाद कितनी हो जाएगी, 87 मीटर हो जाएगी, 87 यहाँ पे हो जाएगी और 87 ही यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है हमने ये सम सॉल्व करना है 87 पे। ओके, तो चलिए करते हैं। देखिए हमने इस तरह से ये सम जो है लिख लेना है इस तरह से। तो सम नंबर 14 लिख के ये हमने थोड़ी पहले के 2-4 वर्ड लिखने होते हैं, डैश डैश लिख के हमने ये वर्ड लिखने हैं। सम नंबर 14 लिख लिया, सॉल्यूशन लिख लिया, तो इस तरह का डायग्राम जो आपकी बुक में दिया है वो हमने बनाना है, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस करनी है हमने उसमें, कि जैसे 88.2 मीटर है, तो उसमें हमने जो लड़की की हाइट है ना वो हमने माइनस कर देनी है, यहाँ पे 87 कर देना है, 87 मान के चलना है, यहाँ पे स्टार्ट होगा एक तरह से, यहाँ से स्टार्ट होगा सम जो है, ठीक है। ये हमारा जो लड़की की हाइट है ना वहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो एक ट्रायंगल जो है बन रहा है, यानी कि यहाँ लड़की खड़ी है पहले, तो यहाँ से वो उसने देखा बैलून जो है यहाँ यहाँ था, ठीक है, ये एंगल बना 60 डिग्री का। तो इसकी हाइट देखिए यहाँ तक आ रही है, इसकी हाइट यहाँ तक आ रही है, तो ये एक ट्रायंगल ये बन गया, इसका नाम हो गया ABC, ठीक है, ABC इसका नाम जो है ट्रायंगल का हो गया है। तो ये देखिए AB और C ये जो है ट्रायंगल का नाम हो गया, ये क्या होगा आपका, ये आपका 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री वाला, ठीक है। हमने इस तरह से बनाना है इसको, इस तरह से, ठीक है। दूसरा एंगल जो हमारा बन रहा है वो कितनी का बन रहा है, 30 डिग्री का, यानी कि जब ये बैलून जो है यहाँ से यहाँ तक गया, बिल्कुल सीधे सीधे गया है, तो यहाँ पे अब इसकी हाइट यहाँ आ रही है, ठीक है, E पर आ रही है, D से E तक, हमने इसका नाम जो है E रख दिया है। ओके, इसको नहीं देखना, ये गलती से लिखा गया है। अब हमने क्या करना है, पहले हमने ये छोटा ट्रायंगल करना है, तो यहाँ पे बेस जो है हमने Y मान लेना है, और यहाँ पे जो ये है तो इसको हमने X मान लेना है, ठीक है। लेकिन X हम कब मानेंगे, जब हम ये पूरा ट्रायंगल जो है सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो, फिर आप इसको सॉल्व करना, क्योंकि हमने डायग्राम भी कई बार क्या होता है कि डायग्राम नहीं देते हैं, तो क्वेश्चन से ही हमने इसको डायग्राम को बनाना होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने पहले करना है, तो पहले हमने छोटा ट्रायंगल लेना है, ABC वाला ट्रायंगल लेना है, जो जो इसमें है हमने वो यूज़ करने हैं। अब इसमें क्या 60 डिग्री की बात हुई है, फिर इसमें ABC का नाम हुआ है, और इसका देखो यहाँ पे Y की बात हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया है, ट्रायंगल का नाम है ABC है, tan थीटा यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइट की बात हो रही है और बेस की बात हो रही है, तो P और B हमने यहाँ पे लिखा है। tan थीटा कितना है, 60 डिग्री है, ये देखिए 60 डिग्री मैंने लिखा है यहाँ पे, और मतलब इसमें P कितना है, 87 है, यानी कि लेस करके जो है 1.2 लेस करके जो है 87 आया, हमने 87 लिखना है। और ये जो है बेस जो है Y है, तो हमने यहाँ पे Y लिखना है। tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो √3/1 है, इक्वल टू का इक्वल टू लगाया, 87 यहाँ पे लगाया, Y अभी हम यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये देखिए Y की मल्टीप्लाई √3 से हुई, तो √3Y आ गया, 87 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 87 आ गया, Y का Y आ गया, 87 यहाँ पे आएगा, और √3 जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 87 के नीचे √3 है, तो मैंने पहले भी काफ़ी समय आपको समझाया है कि जब इस तरह से आता है तो हम इसकी रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो इसको जो है सेम अभी यहाँ पे ले आएंगे, क्योंकि होल डिजिट साथ में नहीं है, अगर होती तो हम इसमें प्लस या माइनस लगा सकते थे। इसको सेम हमने यहाँ पे लाना है, फिर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। किस तरह से करनी है, 87 की मल्टीप्लाई हमने √3 से की, तो ये √3 आ गया 87, ठीक है। Y हमने यहाँ पे लिख देना है,
और उसके बाद देखिए अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाते हैं, तो जो है यहाँ पे 3 आएगा। चाहे तो आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही आंसर आता है। उसके बाद इक्वल टू लगाया, वाई का वाई लगाया, तो अब क्या करेंगे हम इसको कटिंग कर देंगे इसकी। यहाँ पे देखो कटिंग हो रही है ना, 3 1 ना 3 हो रही है, ठीक है। अच्छा 3 2 आर कितना आ गया 6 आ गया। अब 8 में से 6 चला गया, 2 बचा, तो 2 और 7 कितने हो गए 27 आ गए। तो 3 9 आर 27, 3 9 आर 27 आ गया, ठीक है। तो इसकी कटिंग हमने यहाँ पे शो करनी है, इसको काट काट देना है। तो 29 अंडर रूट 3 जो है वाई की वैल्यू आई है, ठीक है। अगला जो हम करेंगे सेकंड पार्ट के लिए हमें चाहिए अब ये दूसरा ट्रायंगल चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे कि बड़े ध्यान से देखना, अब हमने इसका दूसरा ट्रायंगल लेना है, ठीक है। दूसरा हमने ट्रायंगल लेना है। सबसे पहले हम इसका नाम देखेंगे, इसका नाम है DEC, क्योंकि अब हमने सारी ये डिस्टेंस पता करनी है ना इसकी, कि भाई जो है मतलब कि लड़की ने कहाँ से देखा और कहाँ पे खड़ी है और जो बैलून कहाँ तक गया वहाँ तक की सारी डिस्टेंस देखनी है। यानी कि वाई तो देखना ही है, वाई तो देखा ही हमने, अब एक्स भी देखना है, साथ में दोनों का देखना है टोटल। तो क्या करेंगे, सेकंड पार्ट हमने लिखा और ट्रायंगल का नाम लिख दिया DEC। tan थीटा की बात हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें भाई परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे PB जो है हमने यहाँ पे लिख दिया है। सेकंड पार्ट लिखा, ट्रायंगल का नाम लिखा, tan थीटा लिख दिया, परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है। tan थीटा कितना है 30 डिग्री है, ये देखिए 30 डिग्री है, हमने यहाँ पे 30 डिग्री लिखा। परपेंडिकुलर कितना है 87 है। बेस कितना है, अब देखिए बेस मैंने ये दोनों लेके चलना है, तो y प्लस एक्स लिख दो या x प्लस वाई लिख दो, आंसर एक ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया x लिख दिया प्लस, सॉरी यहाँ पे पहले लिखेंगे x प्लस वाई लिख लिया। y क्यों लिखा है, देखिए यहाँ पे y है ना, ठीक है, ये हमारी निकली है, पर हमने इसको साथ में लेकर चलना है, x प्लस वाई हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, tan 30 की जो वैल्यू है वो है 1/√3 है, इक्वल टू का इक्वल टू लगाया। अब 87 का 87 लगाएंगे यहाँ पे। अब हमने की वैल्यू रखनी है, हमारे पास x की वैल्यू तो अभी है नहीं है, तो प्लस लगाया। y की वैल्यू है हमारे पास, कहाँ है, ये देखिए ये y की वैल्यू है ना, तो हम ये वाली जो यहाँ वैल्यू है वो हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। इसको हमने लगा दिया। उसके बाद जो है हमने क्या करना है, इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि ये जो इसकी मल्टीप्लाई जो है हम 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा। 87 जो है इसकी मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से करेंगे तो 87 अंडर रूट 3 आएगा। उसके बाद जो है x का x आ जाएगा, इक्वल टू का इक्वल टू आएगा, और ये सेम यहाँ पे आ जाएगा। और ये देखिए ये x प्लस 29, ये जो है ये साइड चेंज कर लेगा, तो सॉरी ये 29 अंडर रूट 3 जो है ये साइड चेंज कर लेगा अपना, क्योंकि x तो इधर आ गया ना, ठीक है। तो इसको ये प्लस में है तो यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा, तो हमने इसको माइनस में किया। उसके बाद ये ध्यान से देखो कि भाई क्या हमारी ये माइनस हो सकता है, जरूर हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 लगा हुआ है, दोनों में ही लगा हुआ है, तो हम इसको माइनस कर सकते हैं। लेकिन करना क्या है कि ये दोनों जो है कॉमन है ना, तो हम पहले इनको ही यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। फिर इसको और इसको जो है ब्रैकेट में रख देंगे यहाँ पे। 87 में से माइनस करेंगे 29, तो कितना बचा हमारा 58 बचा। तो 58 और अंडर रूट 3 जो है मीटर जो है ये x की आ गई वैल्यू, ठीक है। यानी कि इनका जो x और y जो मिलके बन गया है, ये आपका आंसर आया है 58 अंडर रूट 3 मीटर, इसका आंसर आया। करते हैं नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 9.1 के सम नंबर 15 में कह रहे हैं, देखिए मैं डायग्राम से समझाती हूँ आपको। इस तरह से पहले आपने सम को लिख लेना है, सॉल्यूशन नंबर 15 लिख लेना है। तो इस तरह से हमने डायग्राम बनाना, देखो कैसे। मान लो एक जो है टावर है, ठीक है, वो मतलब कि एक हाईवे है उस पर लगा हुआ है यहाँ पे। तो उसके टॉप पे ना, टावर के टॉप पे एक बंदा है, आदमी है। तो वो जब वो देखता है ना इस पॉइंट पे देखता है, तो वो 30 डिग्री का बनता है। इस यानी कि देखो इसकी डिप्रेशंस की बात हो रही है ना, यानी कि ऊपर से नीचे तक की एंगल की बात हो रही है, तो हमने ये लाइन बनानी है, ठीक है। अगर नहीं बनाएंगे तो हमारे मार्क्स काटे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब ये देखता है ना, तो ये 30 डिग्री का है। तो यहाँ पे ना एक कार है, तो एक कार जा रही होती है, तो वो सेम स्पीड पर जा रही होती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वो दूरी तय करती है वो 6 सेकंड की करती है, यानी कि 6 सेकंड में वो यहाँ पे पहुँच जाती है। फिर जब ये वहाँ पे पहुँच जाती है, फिर ये बंदा जो है यहाँ पे देखता है, तो ये 60 डिग्री का बन जाता है। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये वाली जो है इसकी भी हमें बताओ कि इसमें जो है कितनी सेकंड में यहाँ पे ये जो कार है ना ये पहुंची है यहाँ तक, ठीक है। तो ये बस हमें पता करना है। तो देखिए अगर इसमें टाइम की बात हुई है तो ये सब बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। तो हमने जो है इसको जो है इसकी हमने हाइट को जो है y मान लिया है, और इसके जो है 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। इसके क्या बन रहे हैं, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इसका सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का है। तो हमने सोचा चलो छोटा बना लें, क्योंकि फिर बड़ा भी बनाना पड़ेगा ना, जब हम सम सॉल्व करेंगे इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले x को निकाल लेते हैं। तो इसका देखिए कि क्या है, ABC, इस ट्रायंगल का नाम है ABC, और इसका जो है क्या लगेगा, इसमें परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे इसको y मान लिया, या इसको x मान लो, या इसको y मान लो, एक ही बात है, तो हमने इसको x मान लिया, ठीक है। तो ABC जो है इस ट्रायंगल का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट लिख लिया, ट्रायंगल का नाम लिख लिया। tan थीटा हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। tan थीटा कितना है, 60 डिग्री है, देखिए ये 60 डिग्री है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है, y है, बेस कितना है, x है,
ये देखिए परपेंडिकुलर कितना है, y है, और ये बेस जो है x है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3 अपॉन में 1 है, इक्वल टू लगाया, y का y, x का x, इनकी फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। y की मल्टीप्लाई 1 से की तो y आ गया, √3 की मल्टीप्लाई x से की तो √3 का x आ गया। यानी एक साइड जो है हमारी निकल के आई, y की क्या निकल के आई है, √3 x आया। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको भूलना नहीं, ठीक है, कि चलो भाई एक पार्ट कर लिया तो हमने भूल गए, नहीं, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब सेकंड पार्ट में देखिए हमने ट्रायंगल का नाम लिख दिया ABD। हमने ABD क्यों रखा है भाई, एक बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि देखो इधर अगर 30 डिग्री है ना, तो इसको भी 30 डिग्री बनाना पड़ेगा, इधर 60 डिग्री है तो इसको भी 60 डिग्री, इसको यहाँ तक बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं बनाओगे तो नंबर कट जाएंगे आपके, फिर मत कहना मैडम ने हमें नहीं बताया। सेकंड पार्ट के लिए हमें ये पूरा ट्रायंगल चाहिए, पूरा ट्रायंगल चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि हमें ये सारा पता करना है ना इसका बेस का, तो इसका नाम रख देंगे ABD। हमने इसका नाम रख दिया, चलो जी, ट्रायंगल का नाम रख दिया ABD। tan थीटा की बात हो रही है, क्यों हो रही है, परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है, तो हमने करना ही है इसका नाम tan थीटा लेना पड़ेगा। tan थीटा कितना है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री देखो, ये देखो 30 डिग्री, यानी कि ये पूरे ट्रायंगल की बात हो रही है ना, इसको तो भूल ही जाओ आप, ठीक है, अभी भूल जाओ इसको, ओके, ये है ही नहीं है, समझो, ये 30 डिग्री को लेकर चलो। 30 डिग्री जो है tan थीटा है। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 अपॉन में √3 होती है। अच्छा, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है y, तो हमने y लिखा। बेस कितना है, बेस अब देखो, अब आप, कई लोग बच्चे सोचेंगे भाई बेस हम लिख देंगे 6 सेकंड प्लस जो है x लिख देंगे। भाई x तो ये तो डिस्टेंस है ना एक तरह से, ठीक है, इसको हमने मानना है, अभी सेकंड इसको मानना है कि भाई कितना, अभी तो हमें डिस्टेंस दिया है ना, हमें तो टाइम पता करना है कि कितने टाइम में यहाँ तक पहुँचती है। तो अब देखो ये 6 सेकंड टाइम है और ये डिस्टेंस है, तो दोनों प्लस नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे भाई, ये d और c को ले लेंगे, c को ले लेंगे, DC प्लस x, ठीक है। तो बेस की जगह हम क्या लिखेंगे, DC प्लस x लिख देंगे। अब देखते हैं tan 30 की जो डिग्री की वैल्यू है 1 अपॉन में √3 है, इक्वल टू लगाया, y हमारा कितना निकल के आया था, √3x निकल के आया था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब ये दोनों जो है ये यहाँ पे आ जाएंगे, दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हम कर देंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए √3 है, ये भी √3 है, तो दोनों कैंसिल हो गए तो बन जाएंगे 3x का x आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये इक्वल टू का इक्वल टू आ गया, अब क्या करेंगे, 3x का 3x आ गया, और ये प्लस का x जो है इधर आ जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। तो अब ये DC रह गया, अकेला DC यहाँ पे लिख देंगे। अब 3x में से माइनस कर देंगे 1x, तो बच जाएंगे 2x, इक्वल टू लगाया। अब DC की वैल्यू हम लिख सकते हैं, क्योंकि भाई DC अब अकेला आ गया, तो DC की वैल्यू कितनी है, 6 है ना, ये देखो 6 सेकंड है ना ये वाली, तो अब हम ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये 2x आ गया, इक्वल टू आ गया, DC की वैल्यू आ गई। अब ये x का x आ गया, इक्वल टू आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, 2 अपॉन में आ गया, तो अब 2 इसको काट डालेगा, 2 1 2, 2 3 6 आ गया, तो x कितना आया, 3 सेकंड, यानी कि ये देखिए ये आ गया आपका 3 सेकंड। अब ये 3 और ये 6 कितने हो गए आपके, 9 सेकंड हो गए एक तरह से ना, तो लेकिन हमने अभी इसका ही बताना है, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म, फिर मिलेंगे एक्सरसाइज किसमें, 10 नंबर में, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।